नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माही क्लासेस में मैं आप संतोष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करने के लिए माही क्लासेस के माध्यम से माही क्लासेस में आया हूं और आप लोगों ने अपना प्यार दुलार हमारे ऊपर इस तरह से बनाया कि मजबूर हो करके हमें फिर से माही क्लासेस में आना पड़ा। तो इसीलिए आज हम माही क्लासेस के माध्यम से आप सभी के लिए जैन धर्म की बहुत ही बेस्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी लोगों को मिलेगी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता। तो जुड़े रहिए माही क्लासेस में। आगे हम देखते हैं माही क्लासेस के साथ। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पंछी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि उसके पंखों पर होता है। उसके पंखों पर होता है। उसके पंखों पर होता है कि हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पंछी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। तो जुड़े रहिए माही क्लासेस के साथ। मैं संतोष कुमार आपके इस जैन धर्म के क्लास को बनाऊंगा और भी बेहतर। तो देखते रहिए माही क्लासेस को। जैन धर्म, आज हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म दोस्तों, आप सभी ने हमारे द्वारा पढ़ा प्राचीन इतिहास के बाद में आप लोगों ने पढ़ा सिंधु सभ्यता के बाद आपने फिर भी पढ़ा और आगे भी आप देख रहे हैं कि आज हम लेकर आए हैं कि महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। दोस्तों, महावीर जी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व के में कुंडाग्राम के वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। आगे देखते हैं कि महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था तथा पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी। महावीर स्वामी जी जो थे, उनका विवाह यशोदा नामक स्त्री के साथ हुआ था। उनसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसे हम अनुजा प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है। आपको किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि जैन अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो सीधा आप टिक मार के आएंगे कि जैन धर्म से संबंधित है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भिग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, किसके? साल वृक्ष आप लोग याद रखना दोस्तों। साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर जी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जिम्भिग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपके सामने है कि महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको सीधा टिक मारना है प्राकृतिक भाषा पर। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले कहलाए। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है कि एक बार 12 साल का अकाल सूखा पड़ने के कारण इनके जो मानने वाले थे श्वेतांबर
और दिगंबर ये सभी जो है एक साथ नग्न होकर रहते थे और बाद में जब ये सूखा पड़ा तो कुछ लोग यहाँ से छोड़कर जाने लगे, तो दूसरे देशों में जब गए तो वहाँ पर ये लोग वस्त्र धारण करके गए, इसके पहले यहाँ पर नग्न होकर रहते थे। तो दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले यहाँ पर रहते थे, मगर बाद में फिर जब वो लोग उधर चले गए तो वहाँ पर श्वेतांबर आ गए जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। तो यहाँ से हमें श्वेतांबर और दिगंबर की कहानी का उल्लेख मतलब कहा जाने लगा। और जैन धर्म के त्रिरत्न किसे कहा गया है? तो दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण कहा जाता है। पहला सम्यक दर्शन। अच्छा देखिए, दर्शन मतलब कैसे, इसको याद करने की ट्रिक। अगर हमें कोई भगवान बुद्ध, भगवान महावीर मिलते हैं, महावीर जी मिलते हैं, पहले उनका दर्शन होता है, फिर उनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर हमें आचरण हमारा बदल जाता है। तो यहाँ से आपको याद होगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न किसे कहा गया है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। एक बार और आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, अच्छी तरह से आप लोग देखते रहिए इसे। तो इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं प्राप्त है। दोस्तों जो जैन धर्म के लोग हैं वो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन आत्मा की मान्यता प्राप्त है। और जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास भी रखते हैं। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं प्राप्त है, मगर आत्मा को मान्यता मिलती है कि आत्मा होती है। और जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। दोस्तों आपको यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन तीर्थकारों की जीवनी किस कल्पसूत्र में वर्णित है? तो वो भद्रबाहु में है। इसे आप लोग को याद रखना है, आपको इस पॉइंट को नोट करके रखना है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, 468। दोस्तों याद रखना कि 72 वर्ष की आयु में महावीर का निर्माण 468 ईसा पूर्व में हुआ था। बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों कि जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। दोस्तों जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे अनेकवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म से है। और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। दोस्तों ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है, क्वेश्चन है कि महावीर जी 24वें तीर्थकार कौन थे? और पहले तीर्थकार को भी पूछा जाता है, आप उन्हें भी याद करके रखिए, जिन्हें आप ऋषभ देव के नाम से जानते हैं। ऋषभ देव के नाम से आप जानते हैं, तो आप इसे भी याद रखिए। आगे हम देखते हैं क्या बात है। आगे कुछ और भी लाइनें हमें मिली जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिंदगी साइंस की तरह होती है। दोस्तों जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेटर मिलेंगे। दोस्तों अगर आप किसी से मिलते हैं तो एक बार मिलेंगे तो नाम पता जानेंगे, दूसरी बार मिलेंगे तो उनके बारे में और अच्छे से ज्ञान मिलेंगे, और आप जितनी बार मिलेंगे उतना ही उनके बारे में ज्ञान मिलेगा कि वो इनका आदत कैसा है, उनकी हैबिट कैसी है, हर चीज़ के बारे में आपको ज्ञान मिलेगा। उसी प्रकार हर बुक को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पढ़िए, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों मैं माही क्लासेस के माध्यम से ये जैन धर्म का वीडियो आप सभी के पास लेकर आया। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से यह पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे।
और दोस्तों आज की क्लास हम यहां पर समाप्त करते हैं। आएंगे अगली वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए। तो नमस्कार, जुड़े रहे माही क्लासेस के साथ।